देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फरमान से पूरी दिल्ली में त्राही-त्राही मच गई है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं और ये फरमान ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कोरोना बीमारी से संक्रमित पाया जाता है, जो जाकर जांच कराता है और संक्रमित पाया जाता है, चाहे उसे लक्षण हो या ना हो, साधारण लक्षण हो या गंभीर लक्षण हो, हर उस व्यक्ति को उठाकर लेकर उसके घर से ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा और कम से कम 5 दिन के लिए उसे उस क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आज वो व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति भी सचेत होकर अपनी जांच कराने जाता है और यदि वो भी संक्रमित पाया जाता है तो ना लक्षण होते हुए भी उसे अपने घर में एकांतवास में नहीं रहने दिया जाएगा और फरमान जो बीजेपी की सरकार ने जारी किया है उसके तहत उसे उठाकर घर से ले जाया जाएगा और एक क्वारंटीन सेंटर में पटक दिया जाएगा। आज इस फरमान के चलते मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठता जा रहा है कि यदि पुलिस पकड़ के हमें ले जाएगी या प्रशासन हमें उठाकर ले जाएगा और काल कोठरी में 5 दिन के लिए हमें बंद कर देगा तो हम जांच ही क्यों कराएं, हम घर पे ही अपना इलाज कर लेंगे। इतनी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली में जांच को बढ़ाया, जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया और बढ़िया किया ताकि हज़ारों लोगों की जांच हो। लेकिन इस एक फरमान से भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली में त्राही-त्राही मच गई है और लोग होम क्वारंटीन से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए कानून के तहत मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों का आंकलन और गणित ये कहता था कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर के बाद, इस भारतीय जनता पार्टी के फरमान के बाद दिल्ली में 15,000 बेड नहीं, 30 जून तक 90,000 बेड की ज़रूरत पड़ने जा रही है। कहाँ से आएंगे 90,000 बेड? कौन लाएगा 90,000 बेड? बिना सोचे समझे दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ जाते हुए देश में इकलौता ऐसा शहर है जिसमें ये फरमान लागू किया जा रहा है, जहां जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है उसे घर से उठाकर ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे जगह जगह से जो सूचनाएं आ रही हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं अब हम क्वारंटीन सेंटर के डर के चलते जांच ही नहीं कराएंगे। देखिए, भारत माता की वो ज़मीन जिस पर चीनी सेना ने अवैध तरीके से कब्ज़ा किया, उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए हमारे 20 शूरवीरों ने सर्वोच्चम बलिदान देते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और आज हमारी सरकार कहती है वो ज़मीन हमारी थी ही नहीं। उन माँओं ने जिन्होंने अपने बच्चों का, अपने बेटों का बलिदान दे दिया भारत माता की उस ज़मीन के टुकड़े जिस पे चीन का अवैध कब्जा था, उसको छुड़वाने के लिए आज भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है वो ज़मीन हमारी थी ही नहीं। वो ज़मीन हमारी थी ही नहीं तो ये विवाद किस चीज़ का था? वो ज़मीन हमारी थी नहीं तो हमारे सैनिक और चीनी सेना के सैनिक आपस में एक दूसरे से आमने सामने कैसे हो गए? जब वो ज़मीन हमारी थी ही नहीं तो हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से बात किस चीज़ की कर रहे हैं? जब हमारी ज़मीन थी ही नहीं तो दुनिया जहाँ की सैटेलाइट इमेजेस ये दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिस्से को कह रही है हमारा हिस्सा है ही नहीं, वो तो दशकों से हमारा ही हिस्सा है, हमारी ही भारत माता का एक अभिन्न अंग है और उसको आज ये कह दिया गया कि वो हमारा हिस्सा ही नहीं है, हमारी ज़मीन ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे सैनिकों की शहादत का इससे बुरा अपमान हो नहीं सकता। ये हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान है और भारत को ये समझना होगा कि आज कुछ लोग भारत माता की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से समझौता कर रहे हैं अपनी राजनीति के चलते।